Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is Electrostatics Part 3. So let start. आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेमी सर्कुलर वायर पढ़ेंगे, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसा भी शेप हो उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस, क्योंकि जानकारी ही हो जाए कि इस शेप में रहेगा। मान लीजिए इस शेप में रहा हमारा, तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये मालूम हो जाए। या ये शेप रहा मेरे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा सेमी सर्कुलर वायर है, इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको मालूम हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, सारा कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। आज का क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सारा आज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सेमी सर्कुलर वायर, हेडिंग डाल लीजिएगा सेमी सर्कुलर वायर। वीडियो को अभी तक जो भी लोग शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे। ठीक, सेमी सर्कुलर वायर हेडिंग डाल लें और एक सेमी सर्कुलर का शेप बना लें। मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर है। चलिए सपोज डेट ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट आप मान लीजिए कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, क्या है, सेंटर है। सेंटर से ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये सबको मालूम होगा। ठीक है, मालूम है ना। तो इस पर हम लोग प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपका मन माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लस चार्ज कीजिए या माइनस चार्ज कीजिए। चलिए प्लस चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और क्वेश्चन में पूछ दिया, क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि ई नेट कितना होगा। ई नेट एट ओ, ई नेट एट ओ बताइए कितना है। ये आपका सेंटर जो है उसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए ई नेट एट ओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसा फार्मूला है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला है। तो हमको ये सारे शेप, ये सेमी सर्कुलर वायर जो है इस पे पूरे पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जब पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तभी तो पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम एक शेप ले लेते हैं, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे तो सारे पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो चलिए पूरे डिफाइन करके हम बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। ये मान लीजिए एक ड्यू टू ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए। ठीक है, ये आपका एक सेकेंड, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ड्राइंग में पहले ही बोला मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट अब थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो देखिए आपका ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, आपका थीटा हो गया, कोई दिक्कत। और ये जब एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल और ये आपका रेडियस है, कोई प्रॉब्लम। ये आपका डी क्यू है, डी क्यू, और ये आपका डी एल, जो लेंथ है आपका छोटा सा लेंथ वो आपका ये डी एल है। ठीक है, एंगल आपका डी क्यू है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी। इसको मान लीजिए लेमडा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ये ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नीचे क्या लगेगा, ये मान लीजिए एंगल है, ये एंगल, तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकालना है, ठीक है। अब ये एंगल है तो ये भी एंगल होगा ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये ट्रिगोमेट्री का है, ठीक। तो जी इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा होगा डी कॉस थीटा। जिधर एंगल होता है उधर आपका कॉस थीटा आता है, और जिधर एंगल नहीं है उधर आपका क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए आपका डी है, ठीक, ये आपका डी है, यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए डायग्राम से थोड़ा मोड़ा समझ गए, अब थोड़ा लैंग्वेज में आपको समझा दे, ठीक। चलिएगा लिखिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। डी कॉस थीटा, पहले मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सीधे आपको फॉर्मूला लिखवा देता, आपको रटना पड़ता, बट आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा, ठीक। चलिए डी कॉस थीटा विल गेट कैन called for each element, क्या है, each element due to mirror element, ठीक है, या इसको माइनर एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? तो डी साइन थीटा होगा, डी कॉस थीटा क्या होगा, आपस में कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या करना होगा ई नेट का, तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, डी ई साइन थीटा विल ऐड, ठीक, डी साइन थीटा ऐड होगा और डी कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन हो गया। तब देखिए ई नेट क्या निकालेंगे, अब यहां से हमको ई नेट निकालना है, इंटीग्रेशन कर दें डी साइन थीटा का, क्या करते हैं, डी साइन थीटा, ठीक है, डी साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से आप फाइंड कर लीजिए। अब आगे हम आपको यहाँ मैथ अब सॉल्व करना है, अब क्या करना है, मैथ सॉल्व करना है। यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले यहां तक आप नोट डाउन कर ले पहले, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां तक आप नोट डाउन कर लिए। अब क्या करना है हमको, अब यहां पे देखिएगा, पहले छोटे से डी क्या आपका छोटा एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा एलिमेंट के लिए डी क्यू के क्यू होता है, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो छोटा सा भी चार्ज होगा, इसलिए डी क्यू लिखा गया, ठीक है। आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए सेंटर से रेडियस क्या होता है, सबके लिए बराबर होता है, इसीलिए आर आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब इसी को हमको इंटीग्रेशन करना है, डी के प्लेस पे ये पार्ट को हमको पुट कर देना है, तो देखिए डी के प्लेस पे ये पार्ट पुट कर देंगे तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा, ठीक है। के भी आपका कांस्टेंट है, आर भी आपका कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकालिए, दोनों को बाहर निकाल लीजिए, के अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू साइन थीटा, डी क्यू इंटू साइन थीटा, ठीक, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो देखिए ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो 0 से पाई तक है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से पाई तक। अब बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपल से समझिएगा, ये छोटा सा ये चार्ज है आपका, ठीक है, डी क्यू क्या है, डी क्या है आपका छोटा सा चार्ज, जब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो छोटा सा चार्ज भी लेंगे। अब आर क्या आपका, आर ये कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से रेडियस सबके लिए बराबर होता है, इसीलिए आर आपका कांस्टेंट हो गया, इसीलिए आर को भी बाहर निकाल दिए, ए के आपका कांस्टेंट होता है, के भी आपका बाहर आ गया। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से पाई तक, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर शेप है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, कुछ चेंज करना होगा, क्योंकि ये डी क्यू है, ये साइन थीटा है, तो हम
थीटा से इंटीग्रेशन है तो थीटा के डी को चेंज करेंगे थीटा में, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो देखिए डी साइन डी क्यू को हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये जो शेप आपका डायग्राम बना था, ये ऐसा जो एलिमेंट बना था, ये ऐसा, ये आपका क्या था, ये आपका एंगल था तो डी थीटा था, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका रेडियस था आर था, ये आपका क्या था डीएल था, मतलब ये आपका लेंथ था। ये समझ में आ रहा है ना, देखिए यहां से उठाया है ये प्लेस, ये देख रहे हैं ये ही चीज है, ठीक है। ये थोड़ा मैं यहाँ पर बड़ा करके लिखा हूं, यही चीज लिखा गया, ठीक। तो ये आप समझ गए। अब यहां से डीएल निकालिए, डीएल कैसे निकलता है, आर को अपॉन रेडियस करिएगा, आर को अपॉन रेडियस, तो डीएल यहां से फाइंड कर लीजिएगा आर डी थीटा, ठीक है। एंगल कैसे होता है, आर्क, आर्क क्या है डीएल अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस तो डीएल अपॉन आर, तो आर थीटा चला गया इधर, आर से मल्टीप्लाई हुआ, कोई दिक्कत। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। तो डी क्यू निकाल लेते हैं यहां से, डी क्यू इक्वल क्या होगा डीएल। अब देखिए यहां पे, अब थोड़ा देख लीजिएगा, चलिए यहीं पे समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए, लेमडा अपॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो ठीक है। तो छोटा सा लेमडा निकालना है डीएल, लेमडा निकालना छोटा सा, तो चार्ज भी क्या होगा छोटा सा और लेंथ भी छोटा वाला लेंगे डीएल, ठीक है। तो यहां से डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएल इक्वल टू होगा लेमडा डी क्यू, होगा ना, लेमडा डी क्यू हो जाएगा, ठीक। अब यहां से डीएल की प्लेस पे हम लोग डी क्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिए यहां से डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा आर थीटा। अब यहां डी क्यू जहां इंटीग्रेशन में है, आप लेमडा आर थीटा पुट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो पुट करते हैं, अब करते हैं इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देख लीजिए के आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई है, और डी क्यू के प्लेस पे क्या पुट करें हम, लेमडा आर डी थीटा, ठीक है, यही तो था, आइए साइन थीटा, कोई दिक्कत। फिर देखिए आर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, सारा को बाहर निकालिए जो कांस्टेंट है, तो के बाहर कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये ऊपर से एक और आर आ गया, ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, 0 से पाई तक। अब हो गया नहीं जी, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या बचा हमारे पास, के लेमडा अपॉन आर हो गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, डी थीटा का 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हो गया 0 से पाई, अब लिमिट पुट कीजिए, अब के लेमडा अपॉन आर हो गया, और ये माइनस कॉस थीटा को पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या करेंगे माइनस कॉस पाई माइनस 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0। अब ये आपको मालूम होगा माइनस पाई कितना होता है और 0 कितना होता है। अब यहाँ देख लीजिए के लेमडा अपॉन आर, ये हो गया कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई माइनस 1, तो ये 1 बना देगा, कॉस 0 भी 1, तो क्या हो गया 2 लेमडा अपॉन आर। ये आपका सेमी सर्कुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया, सेमी सर्कुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो गया, ठीक है। पूरे डिटेल्स में आपको बता दिया मैं, ठीक। इसको एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लें अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नोट डाउन हो गया होगा, तो देखिए हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला क्या आया, यहाँ पे जिसको थ्योरी समझना था वो समझ लिया। अब लास्ट में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए कि सेमी सर्कुलर वायर बोल दे, क्या बोल दे, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर पर ई नेट कितना होता है 2 के लेमडा अपॉन आर,
आर आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, लेमडा हो गया, एक सेकेंड, एक मिनट, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। आर हो गया आपका कांस्टेंट, लेमडा हो गया चार्ज अपॉन लेंथ। ये पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक जेन्युइन फार्मूला दे देते हैं आपके पास। मान लीजिए कोई भी शेप रहा तो आप उसका आंसर आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए लंबा चौड़ा ड्राइव था, लंबा चौड़ा इसका प्रूफ था, लंबा चौड़ा इस आपको याद रहा कि नहीं रहा बात की बात है। बट हम आपको जनरल केस एक देते हैं कि कोई भी ऐसा शेप रहा आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा जनरल केस, हेडिंग डाल लीजिए जनरल केस। कोई भी शेप रहा, देखिए हेडिंग डालिए जनरल केस। अब हमारे पास मान लीजिए एक ऐसा शेप आ सकता है, ठीक है। ये इस पे सेमी सर्कुलर वायर है, इस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लीजिए एक ऐसा शेप आ सकता है क्वाड की तरह, ठीक। इस पर भी चार्ज मेरा है, ठीक है। ये आपका सेंटर ओ हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर है, ये भी आपका सेंटर क्या हो गया ओ हो गया, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। तो मान लीजिए इसका तो फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए थे। इनेट कितना आया था, इनेट 2k लेमडा अपॉन आर आ गया था। इसका क्या आता है, इसका आता है k इक्वल टू k लेमडा अपॉन आर अंडर रूट 2। इसका ये आंसर आता है इनेट, ठीक है। तो चलिए हमारे पास एक जनरल केस देते हैं कि आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या आप रेडी है जनरल केस के लिए? ये सिर्फ कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज ऐसा ट्रिक्स में दूंगा, ऐसा ट्रिक्स आपको मैं दूंगा कि वो सिर्फ आप दिमाग में याद कर लेते हैं या दिमाग में नोट कर लेते हैं या उसका स्क्रीनशॉट आप इमेजिन कर लेते हैं या कुछ भी कैसे भी आप दिमाग में एडजस्ट कर लेते हैं, तो कोई भी ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, कोई भी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कोई भी शेप दिया रहे, सेमी सर्कुलर, फुल सर्कुलर, कुछ भी दिया रहे, आप वहां से आप उसका इनेट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए जनरल केस क्या है, जनरल केस आप डाल लीजिएगा इनेट, इनेट इक्वल, ये जनरल केस है 2 लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। ये आपका हो गया जनरल केस। ये आपका कौन सा केस है, जनरल केस है। अब यहीं से आप इसका भी ये ट्रिक से इसका भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं और इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिए, आपको डाउट है तो चेक कर लीजिए। चेक करवा दूं? तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल कितना है, ये 180 है। तो चलिए 180 एंगल पुट करते हैं और यहीं से चेक कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए इनेट इक्वल टू क्या है, 2k लेमडा अपॉन आर, एंगल कितना हो गया 180, एंगल 180 अपॉन 2, तो ये हो गया 90 और साइन 90 इक्वल टू 1। तो 2 लेमडा k लेमडा अपॉन आर आंसर आ गया ना। ये आया कि नहीं आया, देख लीजिए आ गया। अब चलिए ये दूसरा चेक करवा देता हूँ, ठीक है। दूसरा चेक करवा देता हूँ, आपको विश्वास ही नहीं है तो देखिए दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 2k लेमडा अपॉन आर साइन 90, साइन 90 हो गया। तो साइन 90 यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री राइट एंगल बना रहा है। तो 90 अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया 45। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लिए 2k लेमडा अपॉन आर इंटू 1 बाई अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन गया 2 से 2 चला गया, तो आंसर हो गया k लेमडा अपॉन आर अंडर रूट 2, जो आपका ये दिया हुआ है। देखिए जनरल केस कितना हेल्प कर रहा है आपको, थोड़ा सा याद करना है। अब बस कोई भी शेप हो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे आया ये भी बता दिया, कैसे याद करना है ये भी बता दिया, कौन सा ट्रिक यूज करना है ये भी बता दिया। अब इतना अच्छे से कौन समझाया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा लीनियर फाइनाइट चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए
लीनियर फाइनाइट चार्ज। ठीक, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, लीनियर फाइनाइट चार्ज। अब देखिए लीनियर फाइनाइट चार्ज बनाना है हमको, तो एक लीनियर शेप बनाना होगा। मान लीजिए एक लीनियर ये शेप है, पहले मैं ही बता दिया मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपका मन, आप माइनस चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपका लंबाई हो गया, इसको नामकरण कर देते हैं एल, ठीक है। इस पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, कौन सा, प्लस चार्ज, इसको क्यू कर लेते हैं, क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट। अब फाइंड एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड एनी पॉइंट, फाइंड एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या फार्मूला होता है, ये आप सब 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। इसका क्या फार्मूला होता है आप बताएं, ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है बताएं। इसका दो फार्मूला बनता है, एक परपेंडिकुलर के लिए बनता है, एक पैरेलल के लिए बनता है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर, क्योंकि ये देखिए ड्राइव बहुत लंबा प्रूफ करना है, तो ये लंबा चौड़ा है, डेरिवेशन इसका बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ये अपने से 12th क्लास पढ़ के आए हुए हैं और इसको आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी प्रूफ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए लिख लीजिएगा डायरेक्ट आंसर, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, ई परपेंडिकुलर इक्वल क्या होता है, ये आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, के लेमडा अपॉन ए, ठीक, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर के लिए होता है और एक पैरेलल के लिए भी आता है। एक पैरेलल के लिए लिख लीजिए के लेमडा अपॉन ए cos 2θ माइनस cos θ1, ये पैरेलल के लिए हो गया। लेमडा आपका क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ है, लेमडा क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ है, ठीक है। ये आपका क्या है, मान लीजिए एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, तो ये एरिया जो है, ये लेंथ, ये आपका ए है, ठीक है। चलिए आप समझ गए। अब मान लीजिए यहीं पे लीनियर के लिए बोल दिया, अब यहीं पे इनफाइनाइट लीनियर चार्ज बोल दे, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज बोल दे, क्वेश्चन चेंज कर दे, इनफाइनाइट बोल दे, क्वेश्चन क्या कर दे, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, यहाँ पे इन जोड़ दे और बोल दे लीनियर इनफाइनाइट चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो लीनियर इनफाइनाइट चार्ज क्या होगा, थोड़ा वो समझ लीजिए। चलिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। मान लीजिए लीनियर इनफाइनाइट है, तो मतलब ये जो चार्ज है ये भी इन्फिनिटी तक है लीनियर, और ये भी इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो ये भी सब इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर तो मालूम नहीं है, इनफाइनाइट बोल रहा है। तो देखिए इनफाइनाइट बोल रहा है, तो ये चार्ज कभी भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। जब पैरेलल हो जाएंगे तो cos 90 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, ठीक है। पैरेलल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, 90 साइन 91, ये भी साइन θ2 92, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका पैरेलल क्या बना देगा, 0, क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। इसको हटा लीजिएगा, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा, ठीक। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है। ये आपका मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, इससे क्वेश्चन एयरफोर्स में भी, एनडीए में भी और नेवी में भी पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं रिंग पे, देखते हैं रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके क्या होता है। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अब रिंग पे देखते हैं, ठीक है,
क्या पे, रिंग पे। मान लीजिए आपका ये सर्कल है, रिंग हो गया। एक सेकेंड, ड्राइंग थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए रिंग बनाते हैं, ये आपका रिंग हो गया। चलिए मान लीजिए ये रिंग हो गया, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्या चार्ज है, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कोई दिक्कत, प्लस चार्ज, सब 12th क्लास में पढ़ के आए। ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर का नामकरण कर देते हैं O, और ये मान लीजिए X, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑफ X डिस्टेंस, इसी पे X डिस्टेंस पे जो चार्ज है उसको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे, फाइंड द चार्ज X डिस्टेंस, क्या बोल दे, X डिस्टेंस पे चार्ज फाइंड कीजिए। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ से एक छोटा सा dq ले लेंगे और ये इसको यहाँ से मैच करेंगे, ठीक। और यहीं से आपका ये क्या हो जाएगा, और मान लीजिए ये यहाँ से क्रॉस किया तो ये एंगल बना देगा थीटा, थीटा बना दिया गया तो ये हो जाएगा आपका d cos थीटा, ये पढ़े हैं। और नीचे हो जाएगा d sin थीटा, ठीक है। देखा देखा लग रहा है ये इमेज, मैं थोड़ा डीपली नहीं बताऊंगा, थोड़ा मोड़ा समझा दे रहा हूँ कि कहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, ये आपका रेडियस हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। इसका x है तो इसका भी नामकरण कर दीजिए, ये r मान लीजिए, ये आपका dq यहाँ पर छोटा सा चार्ज हो गया, ठीक। ये आपका थीटा, कोई दिक्कत नहीं। बीच से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये हो गया dE, ठीक है। अब यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं, यहीं से आंसर इसको पूरा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब प्रूफ कीजिएगा और इसका आंसर क्या आता है, देखिए इसका आंसर आता है ई नेट, क्या आता है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। ई नेट क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आर आपका कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर 3/2, ये आपका आंसर आता है। बट क्वेश्चन यहीं से पूछ दे कि एट एक्स इक्वल टू सेंटर पर रख दे, एक्स कहां पर रख दे, सेंटर पर रख दिया जाए, एक्स सेंटर पर। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्स, एक्स ये तो फॉर्मूला किसके लिए था, ये एक्स तो यहाँ पे था ना, एक्स कहाँ पे था, ये था एक्स, इस पे लिखा लेते हैं। और यही एक्स को बोल रहा है कि यहाँ सेंटर पर रख दे, कहाँ पर रख दे, यहाँ पर रख दे, सेंटर पे। और जब सेंटर पर रखेंगे तो क्या होगा, जब सेंटर पर रखेंगे तो 0 बना देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनेट क्या बना देगा, 0 बना देगा। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ लेता है। इनेट आपका 0 बन गया, मोस्ट बीबीआई हो गया आपका क्वेश्चन, यहीं से तैयार हो गया, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। ये बोल देगा, ये दे देगा आपको क्वेश्चन में, और ये तब को बार डिस्टेंस x के लिए था, और बोल देगा x आपका सेंटर पर रख दिया जाता है। तब बताइए इनेट कितना होगा, इनेट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन क्या तैयार होगा, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहीं से आपका तैयार होगा, बोल देगा x इज मस्ट ग्रेटर देन r, x इज मस्ट ग्रेटर देन r, तब इनेट कितना होगा, इनेट तब क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे, इनेट के क्यू अपॉन एक्स होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2, ये 2 से 2 गया, ये x से x गया, तो क्या बना देगा, क्या बना देगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। यहीं से दूसरा क्वेश्चन तैयार, ठीक। और x देखिए, x यहीं से पूछ दे, x सेंटर पर रखे, मतलब x इक्वल टू क्या रख दे, देख लीजिए x सेंटर पर रख दे तो x इक्वल टू 0 रख दे, तब भी ई नेट कितना होगा, ई नेट होगा आपका 0, ठीक है। अब x इक्वल टू इन्फिनिटी पर रख दे, तब भी ई नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब बात थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सब बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए x 0 पे रखा गया तब भी इनेट 0 होगा, x इन्फिनिटी पे रखे तब भी इनेट 0 होगा, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये पहले बताएं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन क्या होता है, ये बताने की नहीं जरूरत है, आपको सबको मालूम होगी, बट मैं बोल दे रहा हूं, सिर्फ आप लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। मतलब मैं डायग्राम से समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि O हो गया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। क्या बोल दिए, इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या हो जाए, माइनस क्यू है। टू इक्वल हो गया एंड अपोजिट चार्ज हो गया एंड स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाए, स्मॉल डिस्टेंस। ज्यादा बड़ा डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनेशन हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये भी आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अपॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव ऑन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट करते हैं। ठीक, थोड़ा देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, P से डिनोट कर दिया। ठीक है, चार्ज आपका हो गया Q इंटू क्या हो गया, लेंथ हो गया 2L, क्योंकि ये L मिला के 2L बना दिए। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का यही सबसे पूछ ले SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बताइएगा, कूलम मीटर। चार्ज को कूलम से, लेंथ को मीटर से नापते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट हो गया कूलम मीटर। ठीक है, कोई परेशानी? अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। अब बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पे कितना होता है। ठीक, इसका मैं एक जनरल फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक, पहले बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला होता है E नेट इक्वल टू KP अपॉन XQ। ये आया कैसे, ये पूरा तो प्रूफ करना होगा आया कैसे, तो प्रूफ तो आप पढ़ के आए हैं। अब देख लीजिए ये एक्सिस पे है, मतलब इसको डाल लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सिस। एक परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, ई परपेंडिकुलर क्या होता है, डाइपोल के पर। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर क्या होता है, KP बाई XQ। ठीक है, KP बाई XQ, क्योंकि इसको प्रूफ करने जाएं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि आपको एग्जाम कैसा होता है, MCQ क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड एग्जाम होता है आपका, MCQ बेस्ड मतलब ऑप्शन बेस्ड आपका एग्जाम होता है। ठीक, चलिए मैंने बोला था जनरल फॉर्मूला, तो यहीं पे हेडिंग डाल लीजिएगा जनरल केस। यहीं पे हेडिंग डाल लीजिए जनरल केस। ठीक है, क्या हेडिंग डालिएगा, जनरल केस। ठीक, अब मान लीजिए अब एक्सिस पे हो या आपका परपेंडिकुलर हो, आपको याद नहीं है, तो आप ये जनरल केस से आप किसी भी टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल सकते हैं। देखिए जनरल केस क्या है, जनरल केस क्या है ये याद लिख लीजिएगा। जनरल केस है KP अपॉन XQ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर
थीटा। ठीक है, ये आपका जनरल केस है। क्या है? जनरल केस। देखिएगा कैसे। अब मान लीजिए एक्सिस पे था तो क्या हो गया, कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 आपका 1 होता है, तो 3 1 4, और अंडर रूट से 4 निकलेगा तो 2, तो ये फॉर्मूला ठीक हो गया। परपेंडिकुलर पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो cos 90 = 0, ये हो गया पूरा 0, ये 1 का अंडर रूट 1 आ गया बाहर, तो ये आ गया फॉर्मूला आपका। ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। इसके लिए थीटा कितना पुट कीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा, और इसके लिए थीटा कितना पुट कीजिएगा, 90 पुट कीजिएगा, तो ये आपका आंसर दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जनरल केस है। चलिए इसी से जुड़ता और एक और देख लेते हैं, टॉर्क। टॉर्क पढ़ लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला पहले क्या होता है ये बता दीजिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इसको टी से डिनोट कर लीजिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब फोर्स पे, मतलब जो टॉर्क है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो फोर्स लगे उसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पे यूनिफॉर्म फील्ड है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा अभी आपको। मान लीजिए यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो वहां पे एफ नेट कितना होगा, एफ नेट आपका 0 होगा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इससे भी जुड़ता आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बेस होता है, न्यूमेरिकल 4 या 5 ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला आता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। और टॉर्क आपका कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत, तो आपका टॉर्क हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपका पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है, पी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, की इंटू 2L, इसको ऐसे भी लिखते हैं, टॉर्क इक्वल पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा हटेगा तो क्या होगा, क्रॉस होगा। साइन थीटा किसमें, क्या हमेशा थीटा किसमें लेना है, पी और ई के बीच में, परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन पी एंड ई, एंगल बिटवीन पी एंड ई, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये छोटा मोटा प्रूफ था, आप कर सकेंगे अपने खुद से। मान लीजिए ऐसा डायग्राम बनाया रहता है, देख लीजिए एक सेकेंड, ऐसा डायग्राम बनाया रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, मान लीजिए ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, बीच में ये टॉर्क रख दिया जाता है, इधर एक जाता है, एक इधर जाता है। ठीक है, ये प्लस चार्ज, ये आपका माइनस चार्ज। ठीक, ऐसे बनता है। ठीक है, छोटा मोटा प्रूफ है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक, डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देगा या थ्योरी पूछेगा। अब देखिए थ्योरी यहाँ से कैसे बनता है, थ्योरी आपको कैसे बना लेगा, बोल देगा टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक है, टॉर्क आपका कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। ठीक, टॉर्क किधर गया, टॉर्क छोड़िए, लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अब पूछ दे कि टॉर्क आपका कब मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम निकालिए, टॉर्क क्या निकालिए, मैक्सिमम। ठीक है, टॉर्क आपका मैक्सिमम निकालिए। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टी वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई, और पी क्रॉस ई क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा इक्वल क्या होना चाहिए, 90 या 270 होगा, तो टॉर्क आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब मिनिमम कब होगा टॉर्क, ये भी बताइए, टॉर्क मिनिमम कब होता है। यहाँ से डाल लीजिएगा
मिनिमम। टॉर्क मिनिमम कब होगा ये बताएं। ठीक, टॉर्क मिनिमम कब होगा ये भी बताइए आप लोग कि टॉर्क मिनिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो टॉर्क आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और ये यहाँ से एक और लास्ट कॉन्सेप्ट आप लेते जाइए, यहाँ से टॉर्क आपका खत्म हो जाएगा। मान लीजिए टॉर्क आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर जान जाइए। ठीक है, देखिए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट अभी पहले ही बताए थे 0 रहेगा, ऑलवेज, हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क मे नॉट बी 0, तो P क्रॉस E होता है, P क्रॉस E होता है, तो टॉर्क मे और मे नॉट बी 0। ठीक है, मे और मे नॉट दोनों लिख लीजिए, 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म रहा तो एफ नेट क्या होगा, मे और मे नॉट बी 0 लिख लीजिएगा, मे और मे नॉट बी 0। और टॉर्क क्या रहेगा, मे नॉट बी 0 रहेगा। ठीक है, बट यूनिफॉर्म फील्ड में एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा चीज़ पढ़ रहा है। ठीक है, तो टेंशन ना ले, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, एग्जाम से पहले होगा, वीडियो आपको मिलता रहेगा, टेंशन ना ले। वीडियो को सिर्फ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।